अल्लाह सुब्हान तआला के बरकत नाम से आगाज़ करते हैं जो नहायत मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। दुरूद व सलाम हो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबा पर, आपकी आल पर। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। हमारे आज के लेक्चर का मौजू है सर्च एंड एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टूडेंट हम बात करेंगे सर्च के बारे में और उसके बाद फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। सो क्या है सर्च? स्टूडेंट हम जानेंगे सर्च के बारे में। क्या है सर्च? कोई भी ऐसी रकम जिसको हम जज़र में लिखते हैं और उसका पूरा पूरा जज़र सॉल्व नहीं होता, इस रकम को कहा जाता है स्टूडेंट सर्च। जबकि दूसरी तरफ कोई भी ऐसी रकम जिसको हम जज़र में लिखते हैं और उसका पूरा पूरा जज़र हल हो जाता है और इसका आंसर आ जाता है, तो ये सर्च नहीं कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा वास्ता जिन क्वेश्चंस में पढ़ने वाला है स्टूडेंट, तो आप नोट करें, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को नोट करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3, यानी रकम है 13/4 जमा 3 का जज़र। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6 को नोट करें। तो जितने भी रकमें हैं इन तमाम रकमों में स्टूडेंट नीचे वाली जो रकम है जिसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं, फ्रैक्शन में जब भी रकम लिखी हुए नीचे वाली रकम को डिनोमिनेटर कहा जाता है जबकि ऊपर वाली टर्म को नॉमिनेटर कहा जाता है। तो डिनोमिनेटर जो रकम है ये सर्ड्स की फॉर्म में है। क्वेश्चन ये है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट इनको रैशनलाइज करने के लिए हमें इन सर्ड्स का या तो कंजुगेट लेना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप सर्ड्स को कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हो तो ये रैशनल बन जाता है। इसी तरह से अगर आपके पास कोई ऐसी टर्म है जिसमें डिनोमिनेटर में सिंगल सर्ड्स है, तो फिर ऐसी रकम को इसी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से हम इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को स्टूडेंट नोट करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 की फर्स्ट पार्ट है 13/4 प्लस 13/3 स्क्वायर रूट। सो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका कंजुगेट लेंगे नीचे वाली रकम का जिसको हमने डिनोमिनेटर कहा और कंजुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। सो 13/4 माइनस 3 का जज़र और ओवर में भी। स्टूडेंट ये मैथ का रूल है कि आप जब भी किसी इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको डिवाइड भी करना पड़ता है, डिवाइड करते हो तो आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ रूल्स है कि सर्ड को इसके कॉन्जुगेट, व्हाट मीन कॉन्जुगेट, अगर आप इस सिंबल को जो कि सर्ड के साथ है इसको चेंज करोगे तो ये जो रकम आएगी, ये टर्म आएगी, इसको आप कॉन्जुगेट कहोगे। ये दोनों कॉन्जुगेट टर्म्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करने से ये रैशनलाइज हो जाएगा डिनोमिनेटर। लेकिन डिवाइड तो करना है क्योंकि रैशनलाइज करना, लेकिन इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैथ के रूल के तहत आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। सो हम मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, आमने सामने दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करोगे। 13 को हम ज़रब देंगे 4 के साथ, एक दफ़ा हम वैसे ही इसको ब्रैकेट्स में लिखते हैं और सेकंड स्टेप में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे वाली टर्म को स्टूडेंट नोट करें तो यहाँ पर आपके पास एक मैथ का फार्मूला है जिसको डिफरेंस फार्मूला कहा जाता है, a माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और ये इक्वल होता है a प्लस बी ए माइनस बी के। यहाँ नोट करें फर्स्ट दोनों टर्म सेम है, यहाँ फर्स्ट दोनों टर्म सेम है, या दूसरी दोनों रकमें सेम है, या दूसरी दोनों रकमें सेम है। सो इनका प्रोडक्ट आप इस शेप में लिख सकते हो, ए स्क्वेयर मीन्स पहली रकम का स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर मीन्स सेकेंड टर्म का होल स्क्वेयर। इसके बाद स्टूडेंट नोट करें, आप ऊपर वाली रकम को हम मल्टीप्लाई करते हैं 13 ज़रब 4, तो 4 3 बार 12, 4 1 बार 4 और 1 5। इसी तरह से 13 को जब हम 3 के जज़र से ज़रब देंगे तो ये रकमें क्योंकि एक जैसी नहीं है, हम इनको इकट्ठे लिख तो सकते हैं लेकिन हम इनको ज़रब नहीं दे सकते। नीचे सॉल्व करेंगे, 4 स्क्वायर यानी 4 का मुरब्बा 16 माइनस 3 का जज़र है और मुरब्बा है। स्टूडेंट नोट करेंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट है और यहाँ पे स्क्वायर रूट है। आप याद रखोगे कि ये जो स्क्वायर या जज़र होता है ये 1/2 पावर होता है। सो और अगर आप इसको 1/2 का पावर कंसीडर करो तो 1/2 और 2 जो है वो आपस में क्या हो जाएगा, बैलेंस, और आंसर आ जाएगा 3। देन स्टूडेंट आप नोट करोगे 52
माइनस 13 स्क्वायर रूट 3 ओवर 16 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 13। जबकि ऊपर आप नोट करें स्टूडेंट, तो 52 एंड 13 में से आप 13 को कॉमन ले सकते हो। 13 को कॉमन लें तो ये रकम बन जाएगी 4 माइनस 3 का जज़र। और नीचे देखें 13 है तो 13 से बैलेंस हो जाएगा और हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब स्टूडेंट एक बात को नोट करें, हमने यहाँ 13 को मल्टीप्लाई किया। अगर हम 13 को एज इट इज़ रखते हैं और यहाँ 13 आता है और उसे बैलेंस कर देते हैं तब भी ये ठीक होगा। और जैसे आपने इसको सॉल्व किया वैसे भी ये क्वेश्चन आपका ठीक होएगा। नो वी मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। पार्ट 2 की स्टेटमेंट को स्टूडेंट नोट करेंगे। Now we move toward the question number 1 part 2. Square root 2 plus square root 5 over square root 3. तो स्टूडेंट क्या करेंगे, हमने सीखा कि जब भी हमारे पास एक टर्म आएगी जिसको हम मोनोमियल सर्च कहा कहते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे इस टर्म के साथ। इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, तो हम आमने सामने रकम को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का जज़र या स्क्वायर रूट 3 को हम एक दफ़ा तो साथ में लिख लेते हैं मल्टीप्लाई में। यहाँ नीचे वाली टर्म को अगर आप नोट करें स्टूडेंट तो आप इसको लिख सकते हो। यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3, दो टर्म्स आपके पास आ गई। आप इनको होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। और स्टूडेंट आप, क्योंकि ये दोनों रकम ही साइड्स हैं, दोनों ही जज़र में हैं, तो दोनों को आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 हो जाएगा। तो आप जैसे भी सॉल्व करें ये ठीक कहलाएगा। यहाँ पे हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 ज़रब 2, इसी तरह से 3 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो क्योंकि ये दोनों सेम टर्म्स हैं, दोनों जज़र में हैं। इसी तरह से स्टूडेंट 9 का जज़र लें या 3 का स्क्वायर रूट और जज़र लें तो ये आंसर आपके पास 3 ही आएगा। हम ये बात सीख चुके हैं, यहाँ स्क्वायर रूट इक्वल होता है 1/2 पावर के। सो 1/2 आप 9 क्या करो या 1/2 2 के साथ बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे 3 2 टाइम्स 6 हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस 15 की बात करें यहाँ पे 15 हो जाएगा। और ओवर में बात करें स्टूडेंट तो ये 3 हो जाएगा। मज़ीद इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सो दैट इज़ द आंसर। हमारा जो टारगेट है स्टूडेंट रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो ये स्टूडेंट नीचे वाली टर्म डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो चुकी है। सो नो विल मूव टुवर्ड द पार्ट 3। पार्ट 3 की स्टेटमेंट को स्टूडेंट नोट करें तो यहाँ जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, उसकी स्टेटमेंट है स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। तो सिमिलरली जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया, सिमिलर क्वेश्चन है जिसके डिनोमिनेटर में या मखरज में एक ऐसी रकम है जो कि सिंगल सर्ड है, तो हम इससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। इस रकम को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने के बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम आमने सामने इनको मल्टीप्लाई करेंगे। स्क्वायर रूट 5 रकम को हम एक दफ़ा साथ में मल्टीप्लाई में लिखते हैं और सेकंड स्टेप में फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ में नोट करें 5 ज़रब 5 25 का स्क्वायर लिख लें, या फिर आप 5 का जज़र और फिर उसका स्क्वायर लिख लें। तो दोनों मेथड में से आप जिस जैसे भी लिखना चाहें ठीक कहलाएगा। इसके बाद स्टूडेंट हम मल्टीप्लाई करते हैं। 5 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 5 ज़रब 2 लिख लो, या फिर आप डायरेक्ट अगर ये स्टेप करो 5 2 बार 10 लिख लो, तब भी ये ठीक ही कहलाएगा। तो यहाँ पे 1 है, सो स्क्वायर रूट 5 1 टाइम्स स्क्वायर रूट 5 ही आ जाएगा। ओवर में बात करें तो यहाँ 25 का जज़र लें या 5 का स्क्वायर रूट जज़र लें तो आंसर आपके पास 5 ही आएगा। 10 का जज़र माइनस 5 का जज़र और ओवर में आपके पास स्टूडेंट 5 आ जाएगा। मज़ीद आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, लेकिन हमारा जो टारगेट था डिनोमिनेटर में या मखरज की टर्म को रेशनलाइज करना, तो स्टूडेंट देखें यहाँ आपकी टर्म रेशनलाइज हो चुकी है। इसी तरह से स्टूडेंट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4। पार्ट 4 की रकम को नोट करें स्टूडेंट। रकम लिखी हुई है 6 माइनस 4 2 का जज़र। ओवर में रकम देखें तो 6 जमा 4 2 का जज़र। 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2।
अब देखिए यहाँ पे एक ऐसी रकम है जिसमें दो टर्म्स आती हैं। सो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा, अगर हमारे पास ऐसी दो टर्म्स आ जाएं तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। हम डिनोमिनेटर की जो रकम है, मखरज है, इसका इस प्लस को माइनस में चेंज करेंगे। रकम इसकी कहलाएगी कॉन्जुगेट, उर्दू में कहलाएगी ज़ौज। इस ज़ौज से या कॉन्जुगेट से हम इस टर्म को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब हम आमने सामने इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट। 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 4। यहाँ नोट करें ये रकम a माइनस बी दोनों टर्म एक ही सेम है। सेकंड टर्म को स्टूडेंट नोट करें तो दोनों सेम है। सिंबल की बात करें तो दोनों सेम है। आप इसको होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, या स्टूडेंट इसको दूसरा मेथड क्या है, आप वन स्टेप में आप इसको इकट्ठा लिखो और उसके बाद 1/1 मल्टीप्लाई कर लो। आंसर दोनों तरह से सेम ही आएगा। आपको जो मेथड इजी लगता है स्टूडेंट आप इससे सॉल्व कर सकते हो। इसी तरह यहाँ बात करें तो फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड टर्म सेम है, सिंबल अपोजिट है, साइन चेंज है, तो हम बात कर चुके। यहाँ पे आप डिफरेंस फार्मूला अप्लाई करते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फर्स्ट टर्म होल स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट हम फार्मूले को यूज़ करते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर। अगर हम फार्मूले को सीखें तो a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे a हमारी टर्म होगी 6, तो हम 6 का लिखेंगे स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी मीन यहाँ पे आपके पास बी टर्म है, मतलब सेकंड टर्म है, 4 स्क्वायर रूट 2, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस 2 इंटू ए मीन फर्स्ट टर्म आपके पास 6 है, इंटू सेकंड टर्म आपके पास 4, 2 का जज़र है। और ओवर में बात करें तो 6 का मुरब्बा यहाँ पे स्टूडेंट 36 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 4 का मुरब्बा अगर आप सॉल्व करो, 4 का स्क्वायर लो तो ये 16 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो स्क्वायर रूट है 2 का, ये स्क्वायर रूट और 2 आपस में बैलेंस हो जाएंगे और ओनली 2 आपके पास आंसर आएगा। सो यहाँ पे स्टूडेंट हम स्क्वायर को सॉल्व करते हैं, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 6 का स्क्वायर रूट सॉल्व करें, आपके पास 36 आ गया। 4 का स्क्वायर लें तो आपके पास 16 आ गया। 2 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में बैलेंस होकर 2 आंसर देंगे। 6 ज़रब 2 ज़रब 4, हम इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाता है स्टूडेंट 6 4 बार 24 और 24 2 बार 48। और यहाँ आपके पास स्क्वायर रूट 2 जो है वो एस इट इज़ ही रकम आपके पास आ जाएगी 36। यहाँ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास स्टूडेंट रकम आएगी 32। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, रकम हमारे पास आएगी 36, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 32, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 48 और स्क्वायर रूट में रकम आपके पास आ जाएगी 2। नीचे अगर नोट करें तो 36 में से माइनस 32 को माइनस करें तो आपके पास रकम आ जाएगी स्टूडेंट यहाँ पे 4। फर्दर सॉल्व करते हैं, इनको आप ऐड करो, 6 प्लस 2 8 आ जाएगा, 3 प्लस 3 6 आ जाएगा, माइनस 48 आ जाएगा और स्क्वायर रूट 2 आएगा और ओवर में आपके पास आ जाएगा 4। स्टूडेंट यहाँ पे ऊपर बाई टर्म्स को अगर आप नोट करें तो आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो और कॉमन जो है यहाँ पे 4 को कॉमन लिया जा सकता है। हम 4 को अगर स्टूडेंट कॉमन लेते हैं तो यहाँ नोट करें 4 1s आर 4, यहाँ से 2 रह जाएगा और यहाँ से 8 रह जाएगा, मीन 28 रह जाएगा और 7 4s आर 28, माइनस 4 1s आर 4, 4 2s आर 8 और स्क्वायर रूट में आ जाएगा 2 और ओवर में बात करें तो आपके पास आ जाएगा 4। यहाँ से आप 4 को 4 से फिनिश कर सकते हैं और आपके पास रकम आ जाएगी 17 माइनस 12, 2 का जज़र। तो यहाँ इस तरह से हमारे पास स्टूडेंट फाइनल आंसर आ जाएगा 17 माइनस 12, 2 का जज़र और इसके ओवर में कोई रकम नहीं है, तो दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। इसका डिनोमिनेटर नहीं है या फिर 1 है, दोनों सूरतों में डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो चुका है। स्टूडेंट नाउ वी मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5।
पार्ट 5 की स्टेटमेंट को स्टूडेंट नोट करते हैं। पार्ट 5 की रकम हमारे पास है 3 का जज़र माइनस 2 का जज़र ओवर में 3 का जज़र जमा में 2 का जज़र स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। सो हम क्या करोगे, यहाँ पे नोट करें स्टूडेंट, हमारे पास बाइनोमियल सर्ट्स है, एक ऐसा सर्ट जिसमें दो टर्म्स आती हैं। सो हम क्या करेंगे, हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। इसका कॉन्जुगेट क्या होएगा, प्लस का हम चेंज करेंगे माइनस में, तो हमारे पास टर्म आएगी स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर में भी सेम टर्म जो है हम उसके साथ डिवाइड करेंगे। देन फर्दर हम स्टूडेंट नोट करें, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में हमने सॉल्व किया, क्योंकि दोनों टर्म बिल्कुल सेम हैं, सो हम यहाँ पे स्क्वायर की बजाय मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि आप एक दूसरा मेथड यहाँ पे हमने जिसको स्किप किया, सॉल्व नहीं किया, इस मेथड से सॉल्व करना भी सीख लो। स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 दोनों टर्म फर्स्ट स्टेप में इकट्ठी लिखेंगे मल्टीप्लाई के साथ या ब्रैकेट के साथ। डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स जो हैं वो ऑपोजिट हैं, फर्स्ट टर्म सेम, सेकंड टर्म सेम, साइन ऑपोजिट। तो हम अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फर्दर हम स्टूडेंट सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ हम फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों टर्म स्क्वायर रूट में हैं, तो आप इसको 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 लिख सकते हो, स्क्वायर रूट 9 माइनस 3 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो 3 2 बार 6, और आप इसको भी जजर में लिख सकते हो। नेक्स्ट स्टूडेंट, आप माइनस, यहाँ पे प्लस सिंबल था तो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किया, आंसर प्लस, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस। देन फर्दर मूव करते हैं। देन अब स्क्वायर रूट 2 की बारी आएगी। माइनस यहाँ पे सिंबल नहीं है तो प्लस, प्लस माइनस स्टूडेंट माइनस 2 3, तो आपके पास आ जाएगा 6। इसके बाद माइनस मल्टीप्लाई माइनस तो आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 4, और ये आएगा स्क्वायर में। इस तरह से स्टूडेंट 2 और 2 4 आंसर हमारे पास आ चुके हैं। डिनोमिनेटर में मूव करें तो स्क्वायर रूट 3 जो है स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएंगे, इसी तरह से स्क्वायर रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएंगे, और आपके पास आंसर आ जाएगा 3 माइनस 2। यहाँ पे स्टूडेंट आप नोट करें तो ये जो 9 है, 9 का आप स्क्वायर सॉल्व करें तो 3 होता है। ये दोनों टर्म्स सेम हैं, दोनों का सिंबल सेम है, तो आप इसको लिख सकते हो 2 स्क्वायर रूट 6 प्लस 4 की बात करें तो यहाँ 4 का स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाएगा और आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 2। हम अगर, और डिनोमिनेटर में 3 माइनस 2 1 हो चुका है। फर्दर इसको आप नोट करो तो 3 जमा 2 आ जाएगा 5, और माइनस 2 6 का जज़र। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप नोट करें तो यहाँ पे फाइनल आंसर हमारे पास आ चुका है। डिनोमिनेटर में 1 है और डिनोमिनेटर आपका रेशनलाइज हो चुका है। सो नो वी मूव टुवर्ड द पार्ट नंबर। तो क्वेश्चन को स्टूडेंट नोट करें तो यहाँ भी हमारे पास डिनोमिनेटर में एक बाइनोमियल सर्ड है, तो हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। आप स्टूडेंट सेकंड स्टेप में आप इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे। 7 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट, 7 का जज़र माइनस 5 के जज़र से आप इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे। देन हम आमने सामने रकमों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो एक स्टेप में तो हम इन रकमों को इकट्ठा लिखेंगे। 7 का जज़र माइनस 5 का जज़र, जबकि डिनोमिनेटर में आप पूरे के पूरे क्वेश्चन में एक बात को बार बार नोट कर चुके हो कि डिनोमिनेटर में हमेशा आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही बनेगा। सिंगल टर्म अगर आती है तो फिर तो सॉल्व हो जाएगी, और अगर डबल टर्म आ रही है तो हमेशा आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शेप बन रही है। ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4, यहाँ पे अगर बात करें तो 1 है, अगर कुछ नहीं तो 1 कंसिडर होता है। 4 1s आर 4 आ जाएगा स्टूडेंट, 7 3s आर 21 आ जाएगा। और अगर हम इसको एज इट इज़ रहने दें स्टूडेंट तब भी ठीक है, ज़रूरत पड़ी क्वेश्चन के एंड पे तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो दिस टर्म को हम एज इट इज़ ही रहने देते हैं, और 7 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट
डिनोमिनेटर में बात करें, हमारे पास यहाँ 7 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह से 5 का स्क्वायर रूट स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। नीचे अगर फर्दर इसको सॉल्व करें तो स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ जाएगा 7 माइनस 5 2 आ जाएगा। तो यहाँ 2 जो है स्टूडेंट वो 4 से कट हो जाएगा, 2 2s आर 4 होता है। सो फर्दर हमें आई थिंक इस टर्म को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा टारगेट है डिनोमिनेटर या मखरज को रेशनलाइज करना, और मखरज में कोई रकम नहीं है या 1 है। सो दैट मीन्स दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। हम इसको रेशनलाइज कर चुके हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। जल्द इंशाल्लाह मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। ये मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।